जय सत्य वैदिक सनातन धर्म की। सनातन धर्म के नूतन वर्ष भारतीय नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अनेका अनेक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म के नव वर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, यानी होली के त्योहार के एक पक्ष बाद यानी 15 दिन के बाद में हमारे नव वर्ष का आरंभ होता है। हमारे नव वर्ष के प्रथम दिवस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे नव वर्ष का स्वागत करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे नव वर्ष के प्रथम दिवस पर हमें किसी के साथ तर्क, वितर्क, कुतर्क आदि नहीं करने चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब अगर हम वर्ष के प्रथम दिवस पर करते हैं तो हमें इस वर्ष में ये सब चीज़ें ही ज़्यादातर वापस प्राप्त होगी। इसलिए ये जितने भी निंदनीय कार्य हैं हमें नहीं करने चाहिए। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। ईश्वर का ध्यान, पूजन, अर्चन और वंदन करना चाहिए। घर के, मकान के, दुकान के मुख्य द्वार, प्रधान दरवाज़ा जिसको हम लोग मेन गेट बोलते हैं, उसके ऊपर आम पत्तों की, पिंपल के पत्तों की अथवा बड़ के पत्तों की वंदरमाला बना करके लगानी चाहिए। मुख्य दरवाजे के ऊपर सनातन धर्म के शुभ चिन्ह को अंकित करना चाहिए। सनातन धर्म के शुभ चिन्ह है जैसे स्वस्तिक, ओम, श्री, त्रिशूल, शुभ, लाभ, रिद्धि, सिद्धि। ये सनातन के शुभ चिन्ह बनाने चाहिए। शुभ चिन्ह बनाने के लिए आप रोली, सिंदूर, अष्टगंध चंदन या फिर हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। हमारे घर के ऊपर छत पर हनुमान जी की, माता जी की, भगवान राम जी की, कृष्ण जी की, विष्णु जी की या अपने इष्ट देव की ध्वजा, पताका अवश्य लगानी चाहिए। घर के मंदिर में भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। रसोई में प्रसाद, नैवेद्य, भोग बना करके भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करना चाहिए। इस दिन हमें सभी सनातनी बहन भाइयों को, परिवार समाज को नव वर्ष की बधाई और शुभकामना देनी चाहिए। इस दिन हमें अपने माता पिता को प्रणाम करके उनका
आशीर्वाद लेना चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु ब्राह्मणों का आशीष ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में शक्ति का समावेश रहे। हमारे नव वर्ष के प्रथम दिवस पर हमें हमारी संस्कृति और सदाचार का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं सनातन नव वर्ष के प्रथम दिवस पर और कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। नव वर्ष के प्रथम दिवस पर चैत्र नवरात्र बसंत नवरात्रि आरंभ होती है, जिसमें नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि में आप अपने विप्र देवता, भूदेव, ब्राह्मण देवता से श्री नव दुर्गा का 9 दिवसीय अनुष्ठान करवा सकते हैं, जिसमें गौरी गणेश, नव दुर्गा, नवग्रह, वरुण कलश, कुबेर पूजन सहित ज्वारा पूजन, कन्या पूजन आदि होते हैं। इसमें ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है, कोई कार्य सिद्धि की प्रबल इच्छा है, तो उस कार्य के लिए लिखित मंत्र का दुर्गा सप्तशती के साथ में संपुट पाठ करवा सकते हैं। कार्य सिद्धि की कामना के लिए आप श्री माता रानी नव दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करवाते हैं, तो माता रानी की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। इसी दिन गौतम ऋषि की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नामक पर्व मनाया जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, मणिपुर आदि अनेक राज्यों में अलग अलग पर्व व त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। इसी दिन सिंधी समाज के द्वारा भगवान श्री झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाती है। इस नव वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 19 मार्च 2026 बार श्री गुरुवार से हो रहा है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन, पूजन, अर्चन आदि करें। इस वर्ष का प्रसन्नचित्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक नव वर्ष का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें एवं धूमधाम से बड़े ही प्रसन्न मन से इस नव वर्ष के मंगलमय कामनाओं सहित नव वर्ष को अच्छे और सुचारू विधि विधान से श्री पूजन अर्चन सहित नव वर्ष का शुभारंभ करें, जिससे आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से आपको सुख, शांति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति हो। भगवान की कृपा से आपके घर में आयु वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, आपका व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप जिस कार्य में, जिस क्षेत्र में, जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसी मंगलमय भगवान से शुभकामनाएं आप सभी के लिए। भगवान हम सभी का भला करें। बोलिए सत्य वैदिक सनातन धर्म की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ये नव वर्ष सभी के लिए सुखमय, शांतिमय, प्रेममय हो,
इसी मंगलमय कामनाओं के साथ पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस विक्रम संवत 2083 का जो नाम है वो है रुद्र नामक संवत्सर। इस विक्रम संवत 2083 में 13 महीनों का यह वर्ष है। वैसे साल के अंदर 12 महीने होते हैं, लेकिन 3 वर्ष के बाद में एक बार अधिक मास आता है। इस बार ज्येष्ठ जो है वो अधिक मास में है, यानी ज्येष्ठ 2 महीनों का है। अधिक मास का अवधि है 17 मई से 15 जून तक। इस संवत्सर का नाम है रुद्र। इस संवत्सर का स्वभाव तीव्र और उग्र है। इस संवत्सर में अधिक ऊर्जा, उष्णता, आग आदि का महत्व ज़्यादा है। इस संवत्सर में राजनीतिक तनाव, मनमुटाव ज़्यादा हैं। राजनीतिक और प्राकृतिक परिवर्तन के संकेत भी इस संवत्सर में हैं। विदेशों में उत्पात की मात्रा ज़्यादा है, युद्ध की मात्रा ज़्यादा है एवं विदेशों में खाद्य सामग्री, उपयोगी वस्तु, तेल, गैस आदि जो घरेलू वस्तुएं हैं उनका बहुत अभाव रहेगा। जनता के बीच में हाहाकार रहेगी। देशों के जो राजा हैं, जो प्रधान पुरुष हैं, जिन्हें हम लोग प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति कहते हैं, वो अपनी मनमानी से, अपने हठधर्मिता के कारण, अपने ईगो के कारण अपने देश और देश की जनता प्रजा को दुखी करेंगे, उन्हें भारी नुकसान प्रदान करेंगे। कई देशों के अंदर सरकार में उथल पुथल रहेगी। कुछ देशों में वहाँ की जनता पुनः अपने राजा को, प्रधान पुरुष को दूसरे स्थान पर काबिज भी करेगी। लेकिन हमारी भारत भूमि में, साधु संतों की भूमि में, ऋषि मुनियों की भूमि में, गौ माता की पुण्य धरा में हम सब सुखी, शांत एवं प्रसन्नचित रहेंगे, क्योंकि भारत भूमि में कहीं पर भी कोई ज़्यादा भारी नुकसान नहीं है। हाँ, अल्प अल्प मात्रा में होता रहेगा। बोलिए सत्य वैदिक सनातन धर्म की जय हो।